मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। और आज मैं आपके साथ एक कोरियन साई-फाई मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और मूवी का नाम है स्पेस स्वीपर्स। ये एक कोरियन स्पेस ब्लॉकबस्टर फिल्म है। स्पेस स्वीपर एक बहुत ही डिफरेंट मूवी है और ये मूवी आपको स्पेस के दर्शन जरूर कराएगी और वो भी बिल्कुल फ्री में। और हाँ, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल है। हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने यार फूफड़ ताया सांडू भांजे जीजा फ्रेंड्स पड़ोसी आजू बाजू सबको बोलो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए ज्यादा वेट ना करते हुए आपको स्पेस की तरफ ले चलते हैं और आज हमसे बातचीत करते हुए स्पेस तक तो घूम आएंगे। मूवी की बिगनिंग ईयर 2092 से होती है। उस समय अर्थ की हालत काफी खराब दिखाई जाती है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है और सूरज की ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि यूटीएस कॉर्पोरेशन के मालिक डॉक्टर सुलिवान, जो कि एक मल्टी बिलियनियर है, उन्होंने अर्थ के ऑर्बिट पर एक जगह बनाई है जो बिल्कुल धरती की तरह है और वहाँ सब कुछ है, साफ हवा, साफ पानी, पेड़ पौधे, और वो धरती बिना सूरज के चलती है और वहाँ पर लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन यूटीएस सिटीजन बनने का मौका मिलना मुश्किल है और ये मौका सबको नहीं मिलता। कुछ ही लोग यहाँ रह सकते हैं और बाकी के लोग धरती पे पोल्यूटेड एयर इनहेल करने के लिए मजबूर हैं और जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर सुलिवान, जो कि यूटीएस की बनाई धरती पे रहते हैं, उनसे कुछ रिपोर्टर्स मिलने आते हैं और वो उन रिपोर्टर्स को बताते हैं कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है जिसका नाम है नैनोबॉट्स और इस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने ये जगह बनाई है और उनका ग्रीन मार्स बनाने का सपना भी जल्द ही पूरा होगा और वो इनकी अनाउंसमेंट 4 दिन में करने वाले हैं। डॉक्टर सुलिवान धरती के लोगों से बहुत नाराज दिखते हैं क्योंकि उनका मानना ये है कि लोगों ने कभी भी धरती के रिसोर्सेज की कदर नहीं की, जिसकी वजह से धरती का ये हाल है। इसीलिए उन्होंने कुछ सिलेक्टेड लोगों को अपने स्पेस स्टेशन पर रहने के लिए बुलाया है। तभी एक रिपोर्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर सुलिवान से कहता है कि आपने ये स्पेस स्टेशन बना लिया धरती के रिसोर्सेज को यूज करके, पर उन लोगों का क्या जो धरती पर फंसे हैं। और तभी दूसरी तरफ स्पेस दिखाया जाता है और जहां बहुत सी अनवांटेड चीजें और सैटेलाइट्स के टूटे पार्टिकल स्पेस में घूमते दिखते हैं और इन्हें साफ करने का काम स्पेस स्वीपर्स का होता है। स्पेस स्वीपर्स अर्थ के ऑर्बिट में जो भी अनवांटेड दिखता है उसे कलेक्ट करके अपनी कंपनी की फैक्ट्री में बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से वो सरवाइव करते हैं। और फिल्म की कहानी भी 4 स्वीपर्स की है जिनका नाम है किम, ताइहो, टाइगर पार्क, बग्स एंड कैप्टन जैंग। कैप्टन जैंग विक्ट्री शिप की कैप्टन है। एक दिन जब टाइहो, टाइगर और बग्स शिप का कंटेनर साफ कर रहे होते हैं, उन्हें अचानक वहाँ एक बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम डॉर्थी है। ये बच्ची और कोई नहीं एक एंड्रॉइड रोबोट है जिसमें एक हाइड्रोजन बॉम्ब इंस्टॉल्ड है। 2 दिन पहले एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम ब्लैक बॉक्सेस था, उसने इस बच्ची को किडनैप किया था और जब ये बात चारों स्पेस स्वीपर्स सुनते हैं वो काफी डर जाते हैं और कैसे इस बच्ची से छुटकारा पाएं ये सोचने लगते हैं। तभी टाइहो डॉर्थी का बैग देखता है और उसमें से उसे एक सैटेलाइट फोन मिलता है जिसमें डॉक्टर कैन को बहुत सी कॉल की गई थी और ये देख के उसको एक आइडिया क्लिक करता है और वो बाकी क्रू मेंबर्स को बुलाता है और बोलता है ब्लैक बॉक्सेस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डॉर्थी के पीछे है और क्यों ना हम उनसे $2 मिलियन डिमांड करें डॉर्थी के बदले में। और बाकी इस बात से अग्री करते हैं और वो अपना प्लान आगे बढ़ाते हैं। टाइहो डॉक्टर कैन को उस सैटेलाइट फोन से कॉल करता है और वो $2 मिलियन देने के लिए मान जाता है और उनसे डॉर्थी को एक क्लब में लाने के लिए बोलता है। पर ये कॉल हैक हो जाती है और सुलिवान उनकी सारी बातें सुन लेता है और अपनी टीम से डॉर्थी को पकड़ने और किडनैपर्स को मारने के लिए भेज देता है। क्लब में सब लोग डॉर्थी को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन सब ने न्यूज में सुना था कि डॉर्थी में हाइड्रोजन बॉम्ब इंस्टॉल्ड है। तभी क्लब में सुलिवान की टीम अटैक कर देती है और गोलियां चलाने लगती है और टाइहो किसी तरह डॉर्थी को बचाता है और डॉर्थी अपनी सारी शक्तियों से एक शील्ड बनाती है और ब्लास्ट होने से रोक देती है और टाइगर और टाइहो को बचा लेती है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि डॉक्टर सुलिवान एक मीटिंग में होता है जहां सभी लोग नैनोबॉट्स टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे थे। ये टेक्नोलॉजी एक नॉर्मल प्लांट को सुपर प्लांट बनाने की ताकत रखती है
और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से डॉक्टर सुलिवान ने मार्स को ग्रीन प्लैनेट बनाया था। प्लांट्स बस इस टेक्नोलॉजी से ग्रो हो जाते हैं और उन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर सुलिवान की टीम डॉर्थी को पकड़ने में नाकामयाब हो जाती है, जिस बात से डॉक्टर सुलिवान बहुत गुस्सा होते हैं और मीटिंग में एक पुराने और पोल्यूटेड गॉगल को देख उनका पारा बहुत हाई हो जाता है, जिससे उनकी सारी नर्व्स दिखने लगती हैं और चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। दूसरी ओर शिप पर डॉर्थी बब्स और टाइगर के साथ बहुत कंफर्टेबल और फ्रेंडली हो जाती है और वो टाइगर को उसका असली नाम बताती है, जो कि है कुछ नेम, और टाइगर से उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। डॉर्थी बब्स के साथ भी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। एक दिन जब बब्स डॉर्थी का मेकअप कर रही होती है, तब डॉर्थी ताइहो के बारे में पूछती है और कहती है कि वो हमेशा गुस्से में क्यों रहता है। तब बब्स उसे ताइहो की कहानी बताती है। ताइहो पहले यूटीएस में एक स्पेस गार्ड की पोजीशन पे काम करता था और इलीगल इमिग्रेंट्स को मारने की उसकी ड्यूटी थी। एक दिन जब वो एक मिशन पे जाता है और वहाँ सबको गोलियों से मार गिराता है और वहाँ उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम होता है सोनवी। वो उस बच्ची को देख बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे अपने घर ले आता है और बिल्कुल एक पिता की तरह उसकी देखभाल करता है। एक बार जब ताइहो सोनवी के साथ खेल रहा होता है, तो बहुत बुलाने पर भी सोनवी उसकी बात नहीं सुनती और तब उसे रियलाइज होता है कि बच्ची को कोई दिक्कत है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि हाई नॉइस की वजह से बच्ची के कान खराब हो गए हैं और ईयर ड्रम्स बिल्कुल डैमेज हो गए हैं और इसीलिए वो सुन नहीं सकती। तब ताइहो बहुत उदास हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो आज के बाद किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि सोनवी के कान खराब होने की वजह वो खुद को मानता है। इसीलिए यूटीएस के सभी ऑर्डर्स को वो मना कर देता है और तभी डॉक्टर सुलिवान उसे नौकरी से निकाल देते हैं और यही कारण है कि ताइहो यूटीएस सिटीजन नहीं है। अब उसके पास ना घर है ना पैसे हैं। ताइहो और सोनवी सरवाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं और वो बहुत गरीब हो जाते हैं और ताइहो गैम्बलिंग करता है और ड्रिंक भी, जिसकी वजह से वो सोनवी को निग्लेक्ट करता है और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन मार्केट में सोनवी अपने लिए खाना ढूंढ रही थी और ताइहो शिप पे था। तभी वहाँ पे स्पेस से कुछ गिरता है और एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। ताइहो बच जाता है और छोटी बच्ची अर्थ के ऑर्बिट में खो जाती है। ताइहो उसे ढूंढने के लिए लॉस्ट एंड फाउंड ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वहाँ बैठी लेडी उसे बताती है इसके लिए बहुत से पैसे लगेंगे और वो बताती है कि उसके पास 3 साल है पैसे जोड़ने के लिए, क्योंकि 3 साल तक वो अर्थ की ऑर्बिट में रहेगी। उसके बाद वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चली जाएगी, फिर उसे नहीं ढूंढ पाएगी। ताइहो बहुत उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो पैसे कमाने के लिए दिन रात एक कर देता है ताकि किसी तरह उसे उसकी बच्ची मिल जाए। और यही वजह थी कि वो डॉर्थी से कोई कनेक्शन नहीं बना पा रहा होता है। वहीं दूसरे सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर सुलिवान उस रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं जिसने पहले उनसे गुस्से में बात की थी और वो उसको अपना बैकग्राउंड बताते हैं कि जब वो 6 साल के थे तब एक टेररिस्ट ग्रुप ने उनकी पूरी फैमिली को मार दिया था और तभी से उन्होंने ये ठान लिया था कि वो धरती को एक ऐसी जगह बनाएंगे जिसका वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे और अर्थ के सारे रिसोर्सेज यूज करके वो एक ऐसी जगह बनाते हैं जिसका कंट्रोल उनके हाथ में होता है, बिना इसकी परवाह किए कि उसका एनवायरनमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए वो यूटीएस सिटी बनाता है और अब वो मार्स को भी ग्रीन बना रहा होता है। इस डिस्कशन के बाद वो उस रिपोर्टर को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ शिप पे दिखाते हैं कि डॉर्थी को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक फॉक्स ग्रुप, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके मेंबर्स होते हैं। लेकिन ताइहो और टाइगर उन्हें किसी तरह रोक लेते हैं और तब कुरुन, जिसने डॉर्थी को किडनैप किया था, वो उन्हें बताता है कि डॉर्थी एक इंसान है, वो कोई रोबोट नहीं है और नैनोबायोटिक साइंटिस्ट डॉक्टर कैन की बेटी है और जब वो पैदा हुई थी तब उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती थी, ना ही चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना खड़ी हो पाती थी। और जब डॉक्टर कैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा तब उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसमें नैनोबॉट्स इंजेक्ट कर दिए थे और इस वजह से डॉर्थी बच गई थी।
लेकिन उसमें कुछ ऐसी अमेजिंग पावर्स आ जाती हैं जिसकी वजह से वो किसी भी चीज में जान डाल सकती है। डॉक्टर सुलेमान को इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है और उनके हिसाब से इंसानों को खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए जैसे ही उनका मार्स मिशन कंप्लीट हो जाएगा, वो धरती को खत्म कर देंगे और डॉर्थी को भी मार देंगे। और अभी तक वो डॉर्थी को मारने में सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि उसमें नैनोबॉट्स इंजेक्टेड है और अगर उन्हें डॉर्थी को मारना है मतलब उन्हें नैनोबॉट्स को खत्म करना होगा, जो कि 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है। और इसके लिए उन्होंने एक फैक्ट्री रेडी करी है जहां पर ग्रेविटी इंजन है जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब स्टोर्ड है और वो डॉर्थी को वहां ले जाकर ब्लास्ट कर देंगे। ये फैक्ट्री अर्थ के ऑर्बिट पर बनी है और जब ये ब्लास्ट होगा तब डॉर्थी भी मारी जाएगी, साथ ही साथ पूरी धरती भी खत्म हो जाएगी। ये डिस्कशन चल ही रहा होता है कि तभी वहां पर स्पेस गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर किसी तरह से वो सब वहां से भाग जाते हैं और भागते हुए फिर से टाइगर, डॉर्थी और टाई-हो का सामना उन गार्ड से होता है और गार्ड्स उन पर फिर से अटैक करते हैं, पर वो उनको चकमा देकर वहां से अपनी शिप पर बैठकर कहीं दूर चले जाते हैं। कुछ देर में ताइहो के पास ब्लैक फॉक्सेस की तरफ से कॉल आता है और डॉक्टर कैन उनसे बात करते हैं और वो एक मीटिंग फिक्स करते हैं जहां वो डॉर्थी को डॉक्टर कैन को हैंड ओवर करने वाले होते हैं। और जैसे ही डॉर्थी और डॉक्टर कैन एक दूसरे को हक करते हैं, वैसे ही वहां सुलेमान अपने स्पेस गार्ड्स और रोबोट्स को लेकर पहुंच जाता है और सभी ब्लैक फॉक्सेस के मेंबर्स को मार गिराता है। ये ही नहीं, वो डॉक्टर कैन को भी मार देता है। कैप्टन जैंग इसे रोकने की काफी कोशिश करती है। वो एक माइक्रो केमिकल बॉम्ब जो उन्होंने अपने दांतों में फंसाया था उसे एक्टिवेट करने ही वाली होती है कि सुलेमान उन्हें रोक देता है क्योंकि वो जानता था कि कैप्टन जैंग ऐसा कर सकती है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी सुलेमान की सुपरविजन में ही हुई। कैप्टन जैंग पहले सुलेमान के लिए ही काम करती थी और यूटीएस में स्किल्ड इंजीनियर थी, पर जब उन्हें सुलेमान की असलियत का पता लगा तो वो उनके खिलाफ हो गई और उसको मारने की कोशिश भी की पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इसीलिए वो हर साल अपनी पहचान बदलती है ताकि वो सुलेमान से और उसके गार्ड से अपने आप को बचा पाए। इसी सब के बीच सुलेमान ताइहो को $2 मिलियन भी ऑफर कर देता है क्योंकि वो जानता है उसे स्वानबी को ढूंढने के लिए पैसों की जरूरत है और ताइहो वो पैसे ले लेता है और डॉर्थी को डॉक्टर सुलेमान को दे देता है, पर ये टाइगर, बब्स और कैप्टन जैंग को नहीं अच्छा लगता और वो ये पैसे नहीं लेते। वो सब ताइहो से काफी नाराज हो जाते हैं और उन तीनों का बस एक यही मोटिव था कि वो कैसे डॉर्थी को बचाएं। ताइहो वो पैसे लेकर लॉस्ट एंड फाउंड ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वहाँ उसे और कुछ नहीं पर उसकी बेटी का कुछ सामान मिलता है जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। और उसको सोनवी की एक डायरी भी मिलती है जिसमें लिखा था कि वो बड़े होकर बिल्कुल अपने पापा की तरह बनना चाहती है और दूसरों की हेल्प करना चाहती है। ये पढ़कर वो और इमोशनल हो जाता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वो सारे पैसे उठाकर और सारा सामान लेकर वापस शिप पे जाता है और अपने दोस्तों को सॉरी बोलता है। वो सब डॉर्थी को बचाने के लिए फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर कैप्टन जैंग अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरह वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर दे, पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। कैप्टन जैंग सबको बताती है कि हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब है और वो 6000 किलोमीटर दूर तक नुकसान पहुंचा सकता है और इसमें पूरी ताकत है जो नैनोबॉट्स को खत्म कर देगी और डॉर्थी फिर से पहले की तरह हो जाएगी और साथ ही में इससे धरती को भी बहुत नुकसान होगा और बोलती है कि इस ब्लास्ट को रोकना बहुत ही जरूरी है और इसको रोकने का बस एक ही तरीका है कि इस बॉम्ब को 6000 किलोमीटर दूर ले जाना होगा। और जैसे ही वो ये करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ सुलेमान के स्पेस गार्ड्स पहुंच जाते हैं और सब पर अटैक कर देते हैं, पर टाइगर हिम्मत नहीं हारता और इन सब गार्ड्स को मार गिराता है। कैप्टन जैंग शिप को आगे बढ़ाती है
और इमरजेंसी चैनल ऑन करके सभी स्पेस कीपर्स को उनकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर उन्हें सुलेमान की सारी सच्चाई बता देती है और सभी स्पेस कीपर्स अपनी शिप्स लेके उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और जो ड्रोन्स उन पर अटैक कर रहे थे उन्हें मार गिराते हैं। कैप्टन जैंग जैसे ही शिप को लेके अर्थ के ऑर्बिट से निकलने लगती है, वैसे ही सुलेमान भी एक शिप में उनका पीछा करने लगता है और उसे उनकी शिप में दौड़ती नहीं दिखाई देती, क्योंकि कैप्टन जैंग ने उसे अपने एक दोस्त की शिप में पहले ही भेज दिया था जब उन्होंने इमरजेंसी चैनल से अनाउंसमेंट की। कैप्टन जैंग की शिप में बस हाइड्रोजन बॉम्ब था और साथ ही में ये 4 दोस्त थे और वो जानते थे कि जो काम वो करने जा रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर ये बॉम्ब शिप में ही ब्लास्ट हो गया तो वो चारों भी मर जाएंगे। वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। सुलेमान बहुत गुस्से में दिखाई देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये ब्लास्ट हुआ तो उसकी शिप भी ब्लास्ट हो जाएगी और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। डॉर्थी और नैनोबॉट्स बच जाते हैं और उन नैनोबॉट्स की हेल्प से कैप्टन जैंग, बब्स, टाइहो और टाइगर को भी डॉर्थी बचा लेती है और ये सब मिलके एक नए स्पेसशिप लेते हैं और मिलकर रहने लगते हैं। बब्स रोबोट एक आर्टिफिशियल और सिंथेटिक स्किन लगा के एक सुंदर लड़की जैसे लगने लगती है और टाइहो को क्लोजर चाहिए था, तो वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहता था और गुड बाय कहना चाहता था और ऐसा करने में डॉर्थी उसकी हेल्प करती है और उसे सॉन्डी की रिफ्लेक्शन क्रिएट कर उन दोनों को मिलवाती है और टाइहो उसे गुड बाय कहता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Hope you all like the video. Do subscribe to our channel and like and share as much as you can. Thank you so much for watching our video.